नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए निरंतर विकसित भारत के मार्ग पर भारत को ले जाते हुए अनेक समाज कल्याण की योजनाओं को धरातल पर उतारते हुए भारत के राष्ट्रीय गौरव और सांस्कृतिक पहचान को स्थापित करते हुए उत्तरोत्तर जन समर्थन प्राप्त कर रहा है। 2024 के चुनाव के बाद से हमने हरियाणा, महाराष्ट्र और विगत वर्ष में दिल्ली, उसके बाद आपने देखा कि केरल के नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराई और तिरुवनंतपुरम में पहली बार भाजपा का मेयर बना है और 40 साल से कम्युनिस्टों के शासन को हटाकर। और कल ही महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों में शानदार सफलता हासिल करते हुए हम जिस स्थिति में पहुंचे हैं उससे एक बात बहुत स्पष्ट है कि विपक्षी दल जो कि लगातार हार से कुंठाग्रस्त हैं, वोटों के लालच में घुसपैठिया परस्त हैं, वो अब निरंतर ध्वस्त होते चले जा रहे हैं। परंतु उसी के साथ इंडी गठबंधन की सरकारों का रवैया घनघोर लोकतांत्रिक विरोधी है। आप सभी जान रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया इस समय पूरे देश में चल रही है और आज पश्चिम बंगाल से एक बहुत दुखद खबर आई कि वहां के एक बीएलओ अशोक चंद्र दास जी ने आत्महत्या की और उनकी पत्नी ने जो शिकायत दर्ज कराई है उसके अनुसार उनके ऊपर भारी दबाव था कि किसी का भी नाम नहीं काटना है, अर्थात जो संदिग्ध मतदाता हैं जिनके पास आधिकारिक और औपचारिक दस्तावेज नहीं है उनके भी नाम न काटे जाएं। इसके लिए पश्चिम बंगाल की सरकार ने जो मानसिक प्रताड़ना दी उस कारण से यह घटना हुई। यह दर्शाता है कि स्वस्थ और पारदर्शी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विपक्षी दलों की आस्था नहीं है। दूसरी तरफ आपने देखा कि पंजाब में अगर मीडिया ने कोई प्रतिकूल खबर चला दी तो वहां के न्यूज़पेपर्स और मीडिया संस्थानों पर जिस ढंग से रेड की गई, लोगों पर एफआईआर की गई, कार्रवाई की गई, ये अपने आप में लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक संकेत है। हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज इन डेंजर, संविधान खतरे में है। और हमें याद आता है कि उत्तर प्रदेश में 1994 में, आज से 30-32 साल पहले, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो यहां के 2 बड़े समाचार पत्रों के कार्यालयों पर विधिवत हमला किया गया था, सिर्फ इसलिए कि उसमें प्रकाशित कुछ समाचार उस समय की मुलायम सिंह जी की सरकार को अच्छे नहीं लगे थे। वही प्रवृत्ति, वही फितरत आज 30-32 साल बाद भी यथावत दिखाई पड़ती है। जहां एक तरफ आपने देखा कि तमिलनाडु में कोर्ट के निर्णय के बावजूद केवल एक स्तंभ के पास दीप जलाने के लिए वहां की सरकार तैयार नहीं थी, यहां तक कि न्यायाधीश को आतंकित करने के लिए उनके विरुद्ध महाभियोग लाने का नोटिस दे दिया। तो वहीं पश्चिम बंगाल में आपने देखा कि कोर्ट की सुनवाई के दौरान इतना उपद्रव किया गया कि कोर्ट को, यानी उच्च न्यायालय को, अपनी कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी और उसने कहा ऐसे वातावरण में न्यायालय की प्रक्रिया नहीं चल सकती। और आज पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने यह किया है। इससे एक बात बहुत साफ है कि हार की खिसियाहट और बौखलाहट में संवैधानिक व्यवस्थाओं को तार तार करते हुए आज विपक्षी दल नजर आ रहे हैं। और वो लोग, बिल्कुल सत्य है कि संविधान को अपनी जेब में ही रखते हैं और वो जेब में रखने के भाव से ही रखते हैं। परंतु इसके साथ एक और बात मैं आज विपक्षी दलों से पूछना चाहता हूं कि 2024 के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं, ये तथाकथित इंडी गठबंधन एक के बाद एक बिखरता जा रहा है। पहली बात तो मैं यह स्पष्ट कर दूं, आप लोगों के संज्ञान में संभवतः होगा, यदि ना हो, लोकसभा और राज्यसभा में इंडी गठबंधन नाम की कोई भी चीज फ्लोर ऑफ द हाउस पे नहीं है।
जैसे हमारे एनडीए के नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और सभी एनडीए सहयोगी दलों ने बाकायदा मीटिंग करके नेता चुनकर लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति को दे रखा है। इंडी गठबंधन ने कोई पत्र राज्यसभा के सभापति या लोकसभा अध्यक्ष को नहीं दे रखा है कि सदन के पटल पर यह एक गठबंधन है और इसका नेता अमुक है। यानी वैसे ही एक हवा में निराधार गठबंधन था। 25 में पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी अलग हुई, केरल के स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस और कम्युनिस्ट लड़े और महाराष्ट्र के चुनावों में शिवसेना उबाटा यानी उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना और कांग्रेस वो भी अलग हो गए। और यह तय मानिए कि बंगाल के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को कोई सीट नहीं देने जा रही है और तमिलनाडु के चुनाव में डीएमके जो उनकी सबसे बड़ी सहयोगी दल है, जो मशहूर है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म को समूल नाश करने के संकल्प के लिए, वो 239 में से 1/4 सीट भी नहीं देने जा रही। मतलब आम बोलचाल की भाषा में कहें कि रुपए में चवन्नी कहते हैं ना, तो वो चवन्नी लायक हैसियत भी कांग्रेस की नहीं समझने जा रही है। और उत्तर प्रदेश की सबसे मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी, मुझे लगता है उनके अरमानों पर जो गाज गिरी है बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनावों में, वो भी अपने आप में उन्हें सोचने के लिए बाध्य करती है। समाजवादी पार्टी केवल 1 सीट जीत पाई है। भारतीय जनता पार्टी का पहली बार मुंबई में मेयर बनने जा रहा है। समाजवादी पार्टी 1 सीट जीत पाई है और एमआईएम ने 4 सीटें जीती। तो मैं अखिलेश यादव जी से भी पूछना चाहता हूं कि अब उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन का अस्तित्व है या नहीं, क्योंकि आपने भी उत्तर प्रदेश में उपचुनावों में कांग्रेस को कोई सीट नहीं दी थी और कांग्रेस ने भी आपको दिल्ली के चुनाव में कोई सीट नहीं दी थी। तो मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के बाद मुंबई और पटना के अनुभव के बाद लखनऊ में अखिलेश जी आपका क्या विचार है? यह स्पष्ट रूप से देश की जनता जानना चाहती है कि इंडी गठबंधन अभी है या अब वो समाप्त हो चुका है, क्योंकि आने वाले 2026 के चुनावों में भी उसकी गति दुर्गति में बदलती हुई दिखाई पड़ रही है। और अब इन विपक्षी दलों को इस तथाकथित इंडी गठबंधन के नाम पर देश की जनता को मूर्ख बनाने का भ्रामक प्रचार छोड़ देना चाहिए। और एसआईआर को लेकर अखिलेश जी के स्वयं के बयान बड़े विचित्र और विडंबनापूर्ण हैं। जब उनको कभी यह लगता है कि उनके वोटर जुड़ गए हैं एसआईआर में, तो वो बड़े खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं भाजपा के वोटर कट गए हैं। फिर उन्हें लगने लगता नहीं, अब उनके वोट कट रहे हैं और भाजपा के वोट जुड़ रहे हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भाई साहब, कटे में भी आप हैं और जुड़े में भी आप हैं। ये समझ ही नहीं आ रहा है कि कहां खड़े आप हैं। तो इसलिए आज देश की जनता बहुत स्पष्ट रूप से देख चुकी है कि 2 विकल्पों के बीच में चुनाव है। एक, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सामाजिक समरसता, सौहार्द, सांस्कृतिक गौरव के साथ विकास के पथ पर बढ़ता हुआ एक भारत श्रेष्ठ भारत का विकल्प, और दूसरी तरफ वर्ग और प्रांत में बटा हुआ, उत्तर और दक्षिण में बटा हुआ, जातियों में बटा हुआ और आपस में लड़ते हुए गठबंधन के हाथ में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के समर्थन करने वाले और ऐसे लोगों को भटके नौजवान कहने वाले लोगों का एक बिखरा हुआ विकल्प। तो आज देश की जनता को तय करना है, निखरता हुआ भारत देखना है या बिखरता हुआ भारत देखना है। और उत्तर प्रदेश में भी मैं अखिलेश जी से पूछना चाहता हूं कि बिहार में वो तेजस्वी यादव जी के अनुभव से कोई सबक लेना चाहेंगे या नहीं, या
कांग्रेस की नाकाम सियासी हसरतों का जनाजा अपने कंधे पर यूपी में भी ढोने के लिए वो तैयार रहेंगे। और उत्तर प्रदेश में एक तरफ मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उभरता हुआ उत्तर प्रदेश, विकास के मार्ग पर बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश, जहां अनुशासन और कानून व्यवस्था एक महत्वपूर्ण मुकाम पर है, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के जमाने में क्या होता था, इसके लिए हमें बोलने की जरूरत नहीं है। 2007 का बहुजन समाज पार्टी का नारा पर्याप्त है। तो इसलिए हम राष्ट्रीय स्तर पर इंडी गठबंधन से पूछना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में बीएलओ को आत्महत्या के लिए प्रताड़ित करना, पंजाब में मीडिया पर अटैक करना, तमिलनाडु में न्यायालय का आदेश न मानकर उन्हें आतंकित करने का प्रयास करना, इसके लिए क्या यह न माना जाए कि इंडी गठबंधन के हाथ में लोकतंत्र खतरे में है। और वैसे नाम रख लेने से किसी का काम नहीं बदल जाता। नाम इंडिया रखा था, और जब इंडिया की टीम वर्ल्ड कप जीती तो बधाई तक देना उचित नहीं समझा था। और अखिलेश यादव जी ने भी भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव को भी बधाई देना उचित नहीं समझा था। तो इसलिए प्रदेश स्तर पर हम अखिलेश जी से पूछना चाहते हैं कि अब इंडिया गठबंधन का उत्तर प्रदेश में अस्तित्व है, या वो कुंठाग्रस्त घुसपैठिया परस्त होकर ध्वस्त हो चुका है। धन्यवाद।